जय मनाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप सब समझ गए होंगे कि गंगा जल घर में कैसे रखना चाहिए। गंगा जल रखने के भी नियम होते हैं, बिल्कुल सही सुना है आपने, सही पढ़ा है आपने। और शास्त्रों के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो ना तो फिर कई चीजें ऐसी होती हैं आपके घर में, जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी परेशानियां होती हैं, उनके हल मिलने लग जाते हैं। तो अभी महाकुंभ देखा है आपने, सभी लोग वहां से भी जल लेके आए और जल में स्नान करके भी आए हैं। और आए दिन गंगा जल अपने घर में लोग लेके रखते हैं, लेके आते हैं। तो क्या उसके नियम होते हैं, जरूरी है जानना, और उसके आधार पर आप उस गंगा जल को रखिए। गंगा जल है वो कितना पवित्र है, कितना जरूरी है हर घर में होना, और क्या इसकी खासियत है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए, और उसके आधार पर अपने गंगा जल का भी उसी नियम से पालन कीजिए। उससे पहले मैं समझ जानकारी दूँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे से पर्सनली जुड़ के किसी समस्या का समाधान चाहते हो ना, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट बुक कराएँ, चार्जेस पे करके और बात करें। मैं सॉल्यूशन दे दूँगा आपको। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो जैसे मैंने बताया गंगा जल के बारे में, तो गंगा जल को हिंदू धर्म में ना अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे देवी गंगा के अवतार के रूप में हम पूजते हैं। ये क्या होता है? शुद्धता, पुण्य, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गंगा जल का उपयोग पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठानों में और तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। घर में गंगा जल रखने के कुछ विशेष नियम बताए गए और विधियां भी बताई हैं, जिनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे सबसे पहले जो सवाल किया गया है कि भाई गंगा जल को किस प्रकार से संग्रहित करें, तो मैं आपको बता दूं कि गंगा जल को हमेशा एक पवित्र और शुद्ध पात्र में ही संग्रहित करें। कांच या चांदी के बर्तन सबसे उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इन बर्तनों में गंगा जल की शुद्धता और ज्यादा बन जाती है और वो परमानेंट बनी रहती है। प्लास्टिक की बोतल या बर्तन में गंगा जल को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में जल की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। अब कई लोग बोलेंगे, हम तो जब भी हरिद्वार जाते हैं, कहीं से भी गंगा जल लाते हैं तो प्लास्टिक के डब्बों में ही देते हैं। मैं मानता हूं प्लास्टिक के डब्बों में देते हैं, प्लास्टिक की चीजों में देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हो प्लास्टिक कैसे बनता है। तो क्या गंगा जल या कोई भी पूजा पाठ की सामग्री में आप प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं? अगर करते हो तो बेशक आप गंगा जल रखिए, पर नहीं करते हो ना, उसकी शुद्धता परमानेंट घर पे भी वैसे ही बना रहे, तो इसलिए आप कोई और बर्तन का प्रयोग करें। गंगा जल को क्या है कि ताजे और शुद्ध जल के स्रोत में से ही लाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर रुका हुआ है तो उससे आप ले आए, नहीं, जो बहता ताजा स्रोत हो ना, कोशिश करो वहां से आप लेकर आओ। अगर गंगा जल को कहीं से मंगवाया जाता है तो उसकी शुद्धता और पवित्रता की जांच करो, कि भाई आजकल तो लोग ऐसी स्कैम कर रहे हैं और बना बना के गंगा जल के नाम पे और पूजा स्टोर में, ऑनलाइन दुकानों में, सब जगह बेच रहे हैं, पर क्या वो गंगा जल है भी कि नहीं है? तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। अब गंगा जल को रखे कहाँ, सबसे पहला सवाल फिर उसके बाद ये आता है। गंगा जल को घर में रखने के कुछ खास स्थान होते हैं, जिनमें इसे रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सबसे पहला स्थान जो है पूजा का स्थान, सबसे शुद्ध और सबसे शुभ स्थान पूजा घर है, घर का। गंगा जल को पूजा स्थल में एक साफ और पवित्र स्थान पर रखें। यहां आप इसे एक सुंदर से बर्तन या पात्र में रख दें, ताकि ये पूजा के समय इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा क्या है, घर के उत्तर पूर्व दिशा में। आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो गंगा जल को घर के ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा में गंगा जल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगला जो स्थान है वो है आपका मंदिर। अगर घर में कोई मंदिर है या छोटा सा भी मंदिर है तो गंगा जल को वहां भी रखा जा सकता है। ये विशेष रूप से शुभ होता है और इसे नियमित रूप से शिवलिंग और देवी देवताओं और अन्य पूजा वस्तुओं पर अर्पित किया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है। दूसरा जो स्थान हो गया, घर के प्रवेश द्वार के पास। घर के मुख्य द्वार के पास भी गंगा जल रखा जा सकता है, ताकि घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शुभता का एहसास हो। विशेष रूप से इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा अंदर प्रवेश करना बंद हो जाती है, मतलब हो जाती ही नहीं है।
और घर में इससे क्या होगा, एकदम फ़िल्टर्ड जो एनर्जी आएगी, सकारात्मक एनर्जी का संचार बनेगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनेगा, जिससे आपके घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी। अब गंगा जल के साथ कौन-सी सावधानियाँ हैं जो आपने ज़रूर फ़ॉलो करनी है, ज़रूर इसे नियमित करते रहना है, ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि गंगा जल को कभी भी ना गंदे या अव्यवस्थित स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि रसोई या शौचालय या उसके आस-पास। गंगा जल को हमेशा साफ-सुथरे स्थान पर ही रखें। गंगा जल को अगर लंबे समय तक रखा जाए तो उसे नियमित रूप से बदलते रहें। ये जल की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो जैसे काफ़ी लंबे समय से आपके घर में गंगा जल पड़ा है, आप कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उसको आप नया गंगा जल आप फिर से लेके आए, फ्रेश गंगा जल, उसी गंगा जल को आप अपने घर के आस-पास के एरिया में छिड़काव कर दें, पेड़-पौधों में डाल दें या फिर वापस वहीं जाके और नया गंगा जल आप लेके आएँ। अब दूसरी चीज़ जो है, गंगा जल को हमेशा साफ और शुद्ध हाथों से ही छूना चाहिए। यदि गंगा जल को अव्यक्त रूप से छुआ गया हो ना, तो उसकी पवित्रता प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ गंगा जल का कभी भी अपमान ना करें। अगर जल का प्रयोग पूजा में किया गया है, तो उसे बाहर ना फेंकें, बल्कि उसे ज़मीन में छिड़क दें या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें या पेड़-पौधों पे डाल दें। पर उसको इस तरीके से मतलब डिसरिस्पेक्ट ना करा जाए गंगा जल का। अगला जो सवाल है कि गंगा जल का उपयोग कैसे करें, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। गंगा जल का प्रमुख उपयोग जो है, वो पूजा के दौरान होता है, ये हम सब जानते हैं। उसे भगवान इसे क्या कर सकते हो, भगवान शिव, विष्णु या किसी देवी-देवता की पूजा में अर्पित किया जा सकता है। गंगा जल को खास तौर पर ना अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ गंगा जल का प्रयोग तंत्र मंत्र साधना और यंत्र पूजा में भी बहुत महत्व रखता है। ये जल मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और संकटों से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। गंगा जल का उपयोग शरीर की शुद्ध और घर की शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। इसे घर की चारों दिशाओं में छिड़कने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, गंगा जल को मृतक के श्राद्ध में भी अर्पित किया जाता है। तो इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अब गंगा जल का पान और अभिषेक की भी विशेष जो शिव पूजा होती है या कहीं पर भी इसका प्रयोग होता है, तो उसका उपयोग भी मैं आपको समझा देता हूँ। गंगा जल का उपयोग भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। इसे शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए चढ़ाया जाता है, जिससे शिव जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। गंगा जल का पान भी शुद्धता और पुण्य के लिए किया जाता है। इसका सेवन मानसिक शांति और शारीरिक ताजगी देता है। हालांकि गंगा जल का पान तभी करें जब वो शुद्ध और ताजा हो। ठीक है, ऐसे नहीं आपने कभी भी कर दिया। अगला जो सवाल है कि गंगा जल से जुड़ी मान्यताएं क्या है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। गंगा जल को पवित्र माना जाता है, ये हम सब मानते भी हैं और जानते भी हैं। इसे घर में रखने से शुद्धता और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। गंगा जल का विसर्जन केवल पवित्र स्थानों या नदियों में करना चाहिए। इसे कभी भी अव्यक्त स्थानों पर नहीं फेंकना चाहिए, जैसे कि गंदे नालों पे आप जैसे डिस्कार्ड करने की सोच रहे हो, तो कहीं पर भी आप डाल के आगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। गंगा जल को जितनी रिस्पेक्ट दोगे, उतनी आपके अंदर की पवित्रता बनी रहेगी, आपके घर की पवित्रता बनी रहेगी। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर गंगे, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और दरबार से बने रहिएगा। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।